बिग बैश में एक दिन की छुट्टी मतलब हजारों लाखों का नुकसान। क्यों? क्योंकि यार ड्रीम 11 टीम नहीं बना पाए ना। क्यों? क्योंकि मैच की प्रेडिक्शन से पैसे नहीं जीत पाए। अब क्यों का सवाल तो यह है कि भैया नहीं था मैच तो नहीं हो पाया। लेकिन 25 तारीख को सेंटा क्लॉज आए और उन्होंने कुछ नहीं दिलाया। 26 तारीख को हम आपको जिताएंगे खूब सारे पैसे। क्यों? क्योंकि बिग बैश में दो मैच है। पहला मैच खेला जाएगा मेलबर्न स्टार वर्सेस सिडनी सिक्सर के बीच में। यह मैच सिडनी में खेला जाएगा। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी वो तो आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक मैं एक आईफोन ले चुका हूं, महंगा वाला, उसी से शूट कर रहा हूं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो अगर आपको भी पैसे जीतने हैं ड्रीम 11 से, मैच प्रेडिक्शन से। वो आपकी मर्जी है कि करो ना करो। पैसे जीतने वाले ही ज्वाइन करना, जिनको पैसे नहीं जीते कोई बात नहीं, मत करो भाई। वीडियो देखो, ऐश करो, दुनिया में बहुत काम है। लेकिन जिनको पैसे जीतने हैं तो भाई वो जरूर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। तो चलो, टेलीग्राम का हो गया प्रमोशन। अब कर लेते हैं बात प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले किसकी बात करें? प्लेइंग 11 की बात करेंगे, पिच रिपोर्ट बताएंगे, ड्रीम 11 बताएंगे, फैंटेसी में कौन कौन खिलाड़ियों को शामिल करे वो बताएंगे, कौन सी टीम जीतेगी वो भी बताएंगे, लेकिन वो अंत में बताएंगे। तो पूरी ये वीडियो देखना। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं सिडनी सिक्सर की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम के जो ओपनर है जेम्स विंस और जोश फिलिप, दोनों अच्छी फॉर्म में है। हालांकि जोश फिलिप अभी तक ऐसा कुछ कमाल कर नहीं पाए, लेकिन बड़े धांसू बल्लेबाज है। जैक एडवर्ड्स आपको रन भी बना के देंगे, आपको विकेट भी लेके देंगे, आपके लिए कैच भी पकड़ेंगे। तो एक कंप्लीट T20 पैकेज आपको यहां मिलेगा। इसके बाद मोजेस हेनरिक्स, कप्तान, इसके फॉर्म में है, इस बार जबरदस्त फॉर्म में इनफैक्ट। और पहले इनकी स्ट्राइक रेट को लेके बात होती थी, इस बार इनकी स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जॉर्डन सिल्क अभी तक उस तरीके का कमाल नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छे फिनिशर है। जो डेविस, जो आपको गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। हेडन केयर दोबारा से तेज गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अकील हुसैन वेस्टइंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर, वही इनकी कहानी की पावर प्ले में आते हैं, गेंदबाजी करते हैं। हालांकि पहला मैच इतना अच्छा गया नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दमदार स्पिनर है और निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। सीन एबॉट तेज गेंदबाज। बेन ड्रोशरिस, इसने इस खिलाड़ी ने मतलब बेन ड्रोशरिस ने पिछले मैच में बल्लेबाजी से अपनी टीम को जिताया था सिडनी थंडर के खिलाफ। इस टीम को सीन एबॉट हमेशा की तरह इस टूर्नामेंट के सबसे सक्सेसफुल बॉलर है। और टॉड मर्फी एक ओवर कराया थंडर के खिलाफ, 20 रन गए। इसके बाद कप्तान साहब ने इनको नहीं दिया दूसरा ओवर। तो ये है सिडनी सिक्सर की प्लेइंग 11। अब बातचीत कर ले, किसकी बातचीत करें? चलिए हम बातचीत जरा कर लेते हैं मेलबर्न स्टार की, मैक्सवेल की टीम की, स्टोइनिस की टीम की। तो बेन डकेट और थॉमस फ्रेजर रोजर्स आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। बेन डकेट पिछला मैच खेले थे, पहला ही मैच खेले थे इनफैक्ट, और 0 पहली गेंद पर आउट हो गए थे। ग्लेन मैक्सवेल नंबर 3 पर आए, 2 छक्के लगाए, फिर चले गए। इसके बाद कप्तान साहब मार्कस स्टोइनिस अच्छे टच में है, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, और कप्तानी अब तक ठीक रही है। हालांकि जीत नहीं दिला पाए अपनी टीम को। इसके बाद हिल्टन कार्टर वाइट बल्लेबाज, एक शानदार फील्डर। ब्यू वेबस्टर ऑलराउंडर है, 4 ओवर का कोटा भी पूरा करके देते हैं आपको, और बल्लेबाजी भी एक भरोसेमंद बल्लेबाजी का विश्वास आपको जगाते हैं। सैम हार्पर पिछले मैच में 44 रन बनाए, 44 गेंद पर। रन तो बनाए लेकिन स्ट्राइक रेट कहां है बल्लेबाज भाई। और ये ओपनर ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, निचले क्रम पर आप इनको वेस्ट ही कर रहे हो। टॉम करन इंग्लैंड के हैं, ज्यादा कुछ अभी तक कमाल कर नहीं पाए। हालांकि एक मैच में बल्लेबाजी में इन्होंने 250 की स्ट्राइक रेट से लगभग 40 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी इनका मेन काम है। डॉग वेरेन स्पिनर है, पिछले मैच में डेब्यू किया, अच्छा प्रदर्शन किया। एडम मिलने और पीटर सिडल आप सभी को पता है कि बहुत अदुबवी तेज गेंदबाज, और सेम कहानी है एडम मिलने की, जो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है। अब प्लेइंग 11 देखने के बाद दोनों टीमें मुझे यार बराबरी सी लग रही है। मैं नहीं कह सकता कि कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम कमजोर है। आपको क्या लगता है बताओ कमेंट बॉक्स में। आप भी बताते रहो यार, मैं ही सारी चीज कोई ना बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जितना क्रिकेट मुझे पता है उतना ही आपको पता है, और हम सब मिलकर बातचीत करते हैं, उसी को तो फिर परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसमें नहीं पता चल रहा, चलो हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं? तो स्टार वर्सेस सिडनी के बीच में, यानी कि सिडनी सिक्सर के बीच में कुल 22 मैच हुए हैं, जिसमें से 8 मैच जीते हैं किसने भाई? स्टार ने केवल मैच जीते हैं 8, सिक्सर 14 मैच जीत चुकी है। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिडनी सिक्सर
आगे है, और आगे भी नहीं है यार, मुझे लगता है बहुत ज्यादा आगे है। अगर 22 मैचों में 6 मैचों का अगर डिफरेंस है तो उसे आप बहुत ही आगे कहेंगे। तो भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर सिक्सर आगे है और सिक्सर अपने घर पे भी खेल रहा है तो एडवांटेज सिक्सर। अब पिच रिपोर्ट, क्योंकि टीम उसी हिसाब से बनानी है, मैच की प्रेडिक्शन कैसे करनी है पिच रिपोर्ट देखकर ही तो करनी पड़ेगी। कितने रन बनेंगे, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। देखिए विराट भी बड़ी खुश होकर देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, उसके बाद फिर और आगे गुफ्तगू करते रहेंगे। तो सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार के बीच में मैच सिडनी में होगा। ठीक है भाई, ये मैच हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है। अभी तक तो लो स्कोरिंग ज्यादा मैचेस रहे हैं, 160 170 बने हैं, तो ये मैच हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद मैं कर रहा हूं। चेस करने वाली टीम को फायदा होगा, यानी कि मतलब 180 190 200 रन भी बन सकते हैं और वो चेस भी हो सकते हैं। तो मतलब भाई पैसा ही पैसा होगा। तेज गेंदबाजों को नहीं, स्पिनर्स को मदद, और दोनों ही टीमों में अच्छे खासे स्पिनर है भाई, तो स्पिनर्स को मदद, हाई स्कोरिंग मैच, चेज होने की उम्मीद है। और अगर चेज नहीं भी होता है तो मेरे को लगता है कि बहुत कड़ा मुकाबला होगा। तो भैया ये हो गई, अब पिच रिपोर्ट बता दी, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बता दिए। अब जरा ड्रीम 11 के लिए कौन कौन से खिलाड़ी शामिल करने हैं वो तो हम करेंगे। उससे पहले इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उखाड़ा क्या है जो उनको शामिल करें। चलिए मैं बताता हूं क्या उखाड़ा है। देखें तो भैया हॉट पिक्स दोनों टीमों के, तो देखिए सबसे पहले मैं सिडनी सिक्सर्स की बात कर लेता हूं। तो बेन ड्रोशेस को मैंने ले लिया, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में आजकल दे रहे हैं पॉइंट। जैक एडवर्ड्स को भी ये भी गेंदबाजी करते हैं 4 ओवर और बल्लेबाजी भी नंबर 3 4 पे कर रहे हैं, तो इनसे भी पॉइंट मिलेंगे। और मोइसेस हेनरिच ये गेंदबाजी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी फॉर्म में है तो ले लीजिए। वहीं मेलबर्न स्टार में मार्कस स्टोइनिस को ले लिया, ऑलराउंडर, गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे। सैम हार्पर को लिया है क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने दिखाया कि अच्छे टच में दिख रहे हैं। और ग्लेन मैक्सवेल को तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल के बिना भाई कैसी टीम बनेगी। तो ये हो गए हॉट पिक्स हो गई। लेकिन 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 फैंटेसी प्लेयर, मतलब अब तक इन खिलाड़ियों ने क्या क्या किया है वो भी आपको दिखाते हैं। तो सिक्सर्स वर्सेस स्टार फैंटेसी क्रिकेट प्लेयर स्टैट्स क्या कहते हैं। तो पहले नंबर पर है बेन ड्रोशेस 165 फैंटेसी पॉइंट के साथ, क्योंकि 4 विकेट ले चुके हैं अब तक और 2 मैचों में, ठीक है। और रन बनाए हैं वो अलग, पिछले मैच में 15-16 रन बनाए हैं, 2 छक्के से अपनी टीम को जिताया है। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस 161 पॉइंट के साथ 90 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिया है 3 मैचों में। सैम हार्पर 152 रन, 152 पॉइंट्स, 95 रन बना चुके हैं 3 मैचों में। टॉम करन 181 पॉइंट जिता चुके हैं, आपको जिन्होंने इनके ऊपर दाव खेला है 65 रन बना चुके हैं, 1 विकेट ले चुके हैं। और जैक एडवर्ड्स 120 पॉइंट इन्होंने भी दिलाए हैं, 65 रन और 1 विकेट 2 मैचों में। तो भाई ये सारी चीज हो गई। अब चलते हैं टीम के खिलाफ। अब टीम कौन सी बनानी है, सबसे पहले स्मॉल टीम बना लेते हैं। स्मॉल टीम बनाएं, चलिए स्मॉल टीम बनाते हैं। तो विकेट कीपर में मैंने सैम हार्पर को लिया है और बल्लेबाजों में मैंने मोइसेस हेनरिक्स को लिया है, जेम्स विंस को लिया है और टॉम फ्रेजर रोजर्स को मैंने लिया है। ये स्मॉल लीग है, ग्रैंड लीग नहीं है भाई। ऑलराउंडर्स में मैंने भर लिया भैया, ग्लेन मैक्सवेल ले लिए, मार्कस स्टोइनिस ले लिए, टॉम करन ले लिए, जैक एडवर्ड्स को भी ले लिया, ठीक है। बॉलर्स में मैं सीन एबॉट को ले रहा हूं, बेन ड्रोशेस को ले रहा हूं और अकील हुसैन को ले रहा हूं। कप्तान इस टीम का मैं बनाया है, जेम्स विंस को मैंने बनाया है क्योंकि सिडनी में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और फॉर्म में भी है, सबसे बड़ी बात फॉर्म में भी है। वाइस कैप्टन मैं अकील हुसैन को बना रहा हूं क्योंकि पावर प्ले में विकेट लेते हैं और निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो स्मॉल लीग हो गई। अब स्मॉल लीग के बाद जरा बातचीत ग्रैंड लीग की भी तो कर लेते हैं। अच्छा कप्तान तो बताया नहीं, कप्तान बता दिया आपको। हाँ, अब वाइस कप्तान इस टीम में, यदि ग्रैंड लीग का सबसे पहले मैं आपको कप्तान ही बता रहा हूं। कप्तान मैंने ग्लेन मैक्सवेल को बनाया है क्योंकि जिस दिन ये चले तो किसी और गेंदबाज की चलने की जरूरत नहीं है भाई, फिर यही चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं मार्कस स्टोइनिस को। दोनों ना केवल ऑस्ट्रेलिया के बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में इनका नाम आता है। चलो कप्तान पहले बता दिए। और विकेट कीपर में मैंने जॉश फिलिप को लिया है और बल्लेबाजों में मैंने मोइसेस हेनरिक्स, बेन डकेट को लिया है, इंग्लैंड के ओपनर है। ऑलराउंडर में मैंने ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, ब्यू वेब्स्टर, टॉम करन, जैक एडवर्ड्स को लिया है। बॉलर्स में मैंने पीटर सिडल, ड्रोशेस और अकील हुसैन को मैंने लिया है। तो ये है ग्रैंड लीग की टीम। कप्तान मैंने आपको ग्लेन मैक्सवेल और वाइस कैप्टन मैंने बता ही दिया था कि स्टोइनिस है। तो भाई ड्रीम 11 टीम बता दी, उससे पहले इन खिलाड़ियों ने क्या क्या उखाड़ा है वो भी बता दिया, पिच रिपोर्ट बता दी, हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दिए। अब बचा क्या, अब कौन जीतेगा मैच की प्रेडिक्शन ना। तो भाई मेरे हिसाब से मैं सही बताऊं
तो कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों टीमें ही बहुत अच्छी है, लेकिन जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो हार जाएगी, चेज हो जाएगा। और मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस मैच में मेलबर्न स्टार ये मैच जीत सकती है। तो मैं अपना दाव खेल रहा हूं स्टार्स के ऊपर। आप किसको जिताएंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फटाफट कर लीजिए।